Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study Sanskrit. Chapter number 8. Mama Dincharya. Mama that means my. Dincharya that means daily routine. Charya that means routine and Dinacharya that means daily routine. So open your book. Turn out the page number 37. Esha ka. What is this? Esha ka that means what is this? Esha gati. This is a clock. Gati that means clock. क्लॉक को संस्कृत में घटी कहते हैं. ठीक है. एशा that means this. Now this is a clock. कह समयः that means what time is it? इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? तो कितने बज रहे हैं? 2:30 यानी कि 2:30. ओके. इंग्लिश में कहते हैं 2:30 और संस्कृत में क्या कहते हैं? हमने 6th और 7 में भी देखा है ना. यस. संस्कृत में कहते हैं सार्ध द्विवादनम. क्लियर. सार्ध यानी कि हाफ, द्विवादनम दैट मीन्स 2 o'clock और इसका पूरा प्रोनाउंस होता है सार्ध द्विवादनम दैट मीन्स 2:30. द्वि यानी कि 2. क्लियर. ओके. नाउ देयर इज अ 4 o'clock हियर. घटिम दृष्ट्वा उपर्युक्त रिक्त स्थानेषु समयं लिखत दैट मीन्स वॉच द क्लॉक्स and write the accurate time in the space provided. यहाँ पे कुछ घड़ी दी गई है, उसमें कुछ टाइम दिया गया है और फिर उसके नीचे ब्लैंक्स हैं, उसमें हमें लिखना है कि कितने बजे हैं. हमें उसका एक्यूरेट टाइम नोट करना है यहाँ पे. क्लियर. अब यहाँ पे पहली घड़ी है, इसमें बज रहे हैं 4 o'clock. क्लियर. 4 o'clock को संस्कृत में क्या कहते हैं? बताओ क्या कहते हैं? यस. क्या कहते हैं? चतुर्वादनम. क्या कहते हैं? चतुर्वादनम दैट मीन्स 4 o'clock. Okay. Now next watch. Next clock. 8:15. अब पहले हम यहाँ पे नंबर्स में लिखेंगे ऊपर 4 o'clock. ठीक है. उसके नीचे चतुर्वादनम. अब दूसरा है 8:15. तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 8:15. 8:15 को इंग्लिश में कहते हैं 8:15. क्लियर. 8:15. अब संस्कृत में उसको बताना होगा तो हम कैसे बताएंगे? बताओ कैसे बताएंगे? यस. संस्कृत में हम बताएंगे सपाद अष्टवादनम. क्लियर. सपाद अष्टवादनम. सपाद यानी कि 8:15. अष्टवादनम दैट मीन्स 8 o'clock. क्लियर. नाउ थर्ड वॉच. इसमें कितने बजे हैं? यस. 3:30. अब 3:30 को क्या कहेंगे इंग्लिश में? यस. 3:30. ओके. और संस्कृत में पहले हम नंबर्स में लिख लेते हैं यहाँ पे 3:30. नाउ संस्कृत में क्या कहेंगे? यस. सार्धत्रिवादनम. यहाँ पे पहले हमने 2:30 बजे का लिख लिया है सार्धद्विवादनम, तो 3:30 का भी यही आएगा. ठीक है. सार्ध ही आएगा.
बस क्या फ़र्क होगा, यहाँ पे 2:30 बजे हैं तो द्विवादनम है, यहाँ पे 3:30 बजे हैं तो क्या आएगा, त्रिवादनम। देखो, सार्ध त्रिवादनम, क्लियर, सार्ध त्रिवादनम, दैट मीन्स 3:30। ओके, नाउ फोर्थ वॉच, इसमें कितने बजे हैं, 8:45, 8:45। If we have to telling in English, we have telling the time in English like 8:45। ओके, जब 8:45 बज रहे होते हैं तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं 8:45। तो अब संस्कृत में क्या कहेंगे, या संस्कृत में कहेंगे पादोननववादनम। क्लियर, पादोननववादनम। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 8:15 मतलब कि 8:15 वाला जो भी घड़ी हो उसको हम कहेंगे सपाद, और 45 वाला जो टाइम होगा उसको हम कहेंगे पादोन। क्लियर, जैसे कि 7:15 हो और 6:15 हो, 12:15 हो तो उसके पीछे आएगा सपाद, ठीक है, लेकिन 8:45 हो, 7:15 हो, 12:15 हो तो उसके आगे आएगा पादोन। क्लियर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सपाद यानी कि 8:15 और मतलब कि 15 वाली सीरीज, और पादोन यानी कि 45 वाली सीरीज, ठीक है। ओके, नाउ हियर इज सम अदर क्लॉक्स। अब इसमें बचे हैं 6:05, तो इसको कहते हैं पंचाधिक षड्वादनम, दैट मीन्स 6:05। क्लियर, पंचाधिक यानी कि 5, षड्वादनम दैट मीन्स 6 o'clock, 6:05। दूसरा, दशाधिक एकादशवादनम, 11:10। ठीक है, दशाधिक यानी कि 10 मिनट, एकादशवादनम दैट मीन्स 11 बजे। तीसरा है 7:55, तो उसका आएगा पंचोन अष्टवादनम, दैट मीन्स उसको हम कहते हैं 8 बजने में 5 मिनट की देरी है। ठीक है, तो आएगा पंचोन अष्टवादनम, दैट मीन्स 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन 6:15, दशोन सप्तवादनम, 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। क्लियर, ओके। कः समयः, व्हाट टाइम इज इट। अब यहाँ पे पहली घड़ी दी गई है, इसमें कितने बज रहे हैं, पहले हम वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पे 7:55। अब 7:55 को अगर हमें संस्कृत में कहना होगा तो हम क्या कहेंगे, हमने पहले भी देखा है आगे, है ना, कि अगर 5 मिनट की देरी हो तो हम क्या कहेंगे, पंचोन अष्टवादनम। क्लियर, 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। क्लियर, पंचोन अष्टवादनम। अब दूसरा देखते हैं, इसमें बजे हैं 11:10। तो पहले हम वर्ड्स में नंबर्स में लिखेंगे 11, 10। क्लियर, अब इसको क्या कहते हैं, यस, अब कहेंगे दशाधिक, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी
एकादश वादनम। क्लियर, ये साथ में ही है, ठीक है। दशाधिक एक वादनम, दैट मीन्स 11:10 हुए हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट वन, इसमें बजे हैं 3:05, तो इसको हम क्या कहेंगे? यस, पहले हम नंबर्स में लिख लेते हैं, यहाँ पे 3, 5। अब यहाँ पे लिखेंगे पंचाधिक त्रिवादनम। क्लियर। अब देखो 5 मिनट की देरी हो तो उसे पंचोन कहते हैं, लेकिन अगर 5 मिनट ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं पंचाधिक। ठीक है। अब ये लास्ट वाला है, वो आपको अपनी तरह से लिखना है। क्लियर, ये आपका होमवर्क है कि इस घड़ी का आपको टाइम लिखना है। बाकी का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। होप यू आर और अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ओके, बाय बाय।